Today we will do the revision of lecture 3 of सलीम Sir's notes। अब उसमें सर ने क्या बताया था मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे पहले कोई एक ये ब्लॉक था, उस पर कोई ऐसे फोर्स लग रहा था, यहाँ से थीटा एंगल पे एफ फोर्स लग रहा था। इसका तो इधर कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। एक सेकेंड। तो और ये ब्लॉक डी डिस्प्लेसमेंट चल के आगे गया तो वर्क डन बाय एफ फोर्स जो होगा वो ये एफ फोर्स कांस्टेंट फोर्स है एक, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, डेट इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। फिर ऐसे इतना समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट के साइड का एफ का कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो वर्क डन बाय फोर्स एफ, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट, इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकती हूँ वर्क डन बाय एफ फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अलोंग डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट और इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर एफ फोर्स के वर्क का। और एक तरह से कि मैं पूरा फोर्स वेक्टर ले लूँ और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लूँ अलोंग फोर्स। ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कैसे, जैसे एक है फोर्स का बोला डिस्प्लेसमेंट इधर साइड है और यहाँ पर ये थीटा एंगल, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट जो इधर साइड आएगा वो डी कॉस थीटा आएगा, इधर ये इसके डी साइन थीटा आएगा। तो हमें दोनों एक ही तरफ वाले को लेना है, तो यहाँ से भी मैं कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स ले सकती हूँ इनटू फोर्स एफ, तो भी हमारा एफ डी कॉस थीटा ही आएगा। सही है। तो यहाँ से हमारा कांस्टेंट फोर्स एफ का वर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो सिंपली मैं आपको नोट्स के थ्रू एक बार रिव्यू दे देती हूँ। ये रहा, जैसे कोई फोर्स एफ लग रही है, एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन बाय फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से मैग्नीट्यूड या तो फोर्स पूरा ले लो और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो अलोंग फोर्स। आगे मूव करते हैं। फिर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर 3 फोर्सेस लग रही हैं, F1, F2 एंड F3, वो इक्विलिब्रियम पे है। अगर मान लो F1 रिमूव कर दिया तो अब उस एक्सेलरेशन बताओ उस पार्टिकल का। तो हमने इतना पढ़ा था जैसे इक्विलिब्रियम पे है तो मतलब तीनों फोर्सेस बैलेंस होंगी, F1, F2 और F3। अब मान लो F1 हमने रिमूव कर दिया, F1 हमने रिमूव कर दिया, तो अब इसका एक्सेलरेशन बताना। पहले तो इक्विलिब्रियम पे था, तो यानी तीनों नेट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। F1 रिमूव करने के बाद इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो ऐसे तो हमने पढ़ा था कि नेट एक्सेलरेशन मतलब नेट अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मास है। ये हमने अपने पहले पुराने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि क्योंकि जो फोर्स रिमूव हुई है उसी की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। सर ने इसे ऐसे तरह समझाया कि जो F1 है प्लस F2 है प्लस F3 है, इसका सम 0 है, क्योंकि मतलब ये तीनों नेट फोर्स का सम 0 इसलिए होगा क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पे दे रखा है ब्लॉक। अब F1 रिमूव कर दिया तो बची 2 फोर्सेस, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो F2 प्लस F3 तो होगा। फोर्स F2 प्लस F3 लग रहा है, उनका मास m पे लग रहा है। और इस इक्वेशन से मैं F2 प्लस F3 को माइनस F1 लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय मास है। तो ऐसे भी, और अगर आपको जल्दी करना है तो नेट एनवेल है क्योंकि F1 रिमूव हुआ है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन, वरना आपने अगर पहले आप
अगर ड्रॉपर हैं तो आपने पहले के चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में पढ़ा होगा, जैसे चार्जेस होते थे, 4 चार्जेस होते थे, जैसे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इन सब की वजह से पूरे एक सिमेट्रिकल पे पूरे पे यहाँ पर सेंटर पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होती थी, ऐसे पढ़ा था होगा। अगर मान लो ये 3 प्लेसेस पे चार्जेस है तो हम यहाँ पर एक प्लस माइनस कंसीडर कर लेते थे, तो इन सब का चार्ज हम इन सब चारों का तो माइनस क्यू बच जाता था, तो मतलब अब एक ही चार्ज बचा है इसी की वजह से। ऐसे ही इस फोर्स के केस में आप ये कर सकते हो, 3 फोर्सेस लग रही हैं, F1 F2 F2 और F3 लग रही है। जैसे F2 और F3 फोर्स लग रही है, F1 तो हमने रिमूव कर दी, तो हम ऐसा कर सकते हैं, F1 को अपनी तरफ से ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक बार अंदर की तरफ, तो इन तीनों का सम तो 0 है, F1 F2 और F3, तो F1 ही तो लग रही है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हमारा यहाँ से भी आ गया, वो बात वही पड़ी। फिर अब मैं आपको कुछ ग्रेविटी के केस समझाती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे आया चाहे कैसे भी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mg हो चुका, क्योंकि mg भी लग रहा नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो m प्लस mg। अगर पार्टिकल नीचे से ऊपर गया है चाहे कैसे भी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस gh। अभी कुछ ग्रेविटी के केस हैं कि यहाँ से ड्रॉप किया है, एच हाइट नीचे आया है प्लस mgh, यू वेलोसिटी से आया है एच हाइट नीचे तो भी mgh, यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे एम मास यहाँ तक आए, फाइनली एच हाइट ही कवर की है तो अभी ये प्लस एम, यहाँ पर ऐसे इधर की तरफ फेंका है इनिशियली यू वेलोसिटी से, तो ये भी तो भी प्लस mgh। यू वेलोसिटी से ऊपर आया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एच ही हाइट नीचे आया है तो भी प्लस mgh, ऐसे फेंका तो भी mgh, इनिशियली ऐसे आया किसी एंगल पे तो भी mgh, और ये स्प्रिंग वाले केस में यहाँ पर पहले स्प्रिंग था फिर फाइनली यहाँ पर आ गया तो भी डिस्प्लेसमेंट प्लस mgh ही होगा। वरना तो आप इस केस में जैसे वेक्टर के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे 0,0 x, y ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, तो एच हाइट ऊपर गया तो एच हाइट यहाँ से ये ड्रॉप किया, फाइनली l, 0 पे आ गया, ये l डिस्टेंस x में चला, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, ये li कैप माइनस एच जे कैप, तो वह और फोर्स mg नीचे लग रहा है तो माइनस mg इंटू जे कैप, तो वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट प्लस mgh, ये वेक्टरली भी प्रूव हो गया कोऑर्डिनेट्स लिख के ना। ये एक केस है वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब इसमें जैसे mgh है लेकिन हमें इंक्लाइन प्लेन के टर्म्स में लिखना है, तो थीटा से यहाँ से साइन थीटा लिख लो, साइन थीटा परपेंडिकुलर मतलब एच हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, ये पूरे इंक्लाइन प्लेन की लेंथ n मान लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेंथ l, तो h बराबर l साइन थीटा आ गया। तो हम यहाँ से इस h को हम इस इंक्लाइन प्लेन की ए वी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और या तो फिर ऐसा कर लो mg का कंपोनेंट इधर mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा ले लो और इस इंक्लाइन का डिस्प्लेसमेंट इंटू l ले लो। अगर आप mg ले रहे हो तो आपको h हाइट को इसके टर्म्स में लिखना है, तो उसे l साइन थीटा लिख लो तो भी mg इंटू l साइन थीटा आ जाएगा। अगर आप mg साइन थीटा ले रहे हो और ये डिस्प्लेसमेंट तो भी mg l साइन थीटा आ जाएगा, अगर ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ l है तो। अब ऐसे एच हाइट ऊपर कैसे भी ऐसे गया ऐसे आया तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh है, यहाँ से ड्रॉप किया फाइनली एच हाइट नीचे आया, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh, यहाँ से ड्रॉप किया नीचे आया तो भी फाइनली वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh। अब ये नीट सर ने बताया था नीट और मेंस का फेवरेट टॉपिक है। क्या है फेवरेट टॉपिक? जैसे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस होता है, एफ डॉट डी एस वर्क डन बाय फोर्स एफ इन एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस मतलब एरिया ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो वर्क डन देता है। ये इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, फोर्स कांस्टेंट है तो वही इंटीग्रेशन से वर्क आ जाएगी, तो वर्क डन सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
अब जैसे एक्स में कोई फोर्स लग रही है, वाई में, जेड में, डिस्प्लेसमेंट में, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्स का एक्स के साथ, उसकी लिमिट्स एक्स इनिशियल से, फिर वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, और उसकी उसके साथ लिमिट्स। तो यहाँ से आप वर्क डन बाय फोर्स एफ आ जाएगा। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में सर ने बताया था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक्स इनिशियल एक्स गिवन है, वी निकालो, वी बराबर डी एक्स बाई डी टी से, एम गिवन है, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू पी। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है माइनस के एक्स। अगर इनिशियली इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इज एक्स है, ये फाइनल इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इज एक्स फाइनल है, तो ये स्प्रिंग फोर्स को माइनस के एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल का होल स्क्वायर। जी एक्स आई चाहे इनिशियल इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो स्प्रिंग के फॉर्मूले में, और ये एक्स फाइनल इलोंगेशन और कंप्रेशन हो है इन स्प्रिंग। मतलब ये खिंचा है, दबा है, इस फार्मूले को इससे कोई मतलब नहीं, स्क्वायर ही हो रहा है। नेचुरल लेंथ का मतलब उसमें इनिशियल इलोंगेशन 0 है, फाइनल इलोंगेशन 0 है। अगर कोई बोले कि इनिशियली अपनी इलोंगेशन फिर इससे गया, तो मतलब उसमें इनिशियल इलोंगेशन 0 हुई, कि नेचुरल लेंथ पे था तो इलोंगेशन तो 0 हुई होगी। तो बस थर्ड लेक्चर में सर ने इतना ही बताया, देख लीजिए अच्छे से, ये इतना ही पढ़ाया, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, इस पर आपको सवाल सर ने कराए थे कि कैसे, इसमें मतलब मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। जैसे एक्स डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कोई भी, उसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो, और वेलोसिटी जैसे आपको वर्क डन नेट फोर्स का किसी टाइम इंटरवल में है, जैसे 0 से 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी 2 सेकेंड पे निकाल लो, 0 सेकेंड पे निकाल लो, फिर उसका डिफरेंस ले लो काइनेटिक एनर्जी का, के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो आपका वर्क डन आ जाएगा। बस इसमें ऐसे क्वेश्चंस कराए थे सब। और इसमें जैसे काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल्स की सेम है, तो इनके मास का रेशियो या मोमेंटम सेम है, तो वो इस इक्वेशन से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड लेक्चर के लिए बस इतना ही।